नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मार्केट एनालिसिस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है और आने वाले समय दिनों में कैसा स्ट्रक्चर रहने वाला है। इससे पहले बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार के रुख क्या रहने वाला है आने वाले दिनों में। पहले इससे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, मुख्य रूप से जो टीसीएस के तिमाही रिजल्ट आने वाले हैं और एफआईआई के रुख और क्रूड ऑयल की कीमतों से शेयर बाजार की रुख तय होगी। भविष्य में डोमेस्टिक और ग्लोबल मोर्चों पर कई ऐसे घटनाक्रम हैं जो बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ा सकते हैं। आइए बात करते हैं बाजार के इफेक्टिव करने वाले 5 की फैक्टर के बारे में। जो 5 फैक्टर है वो है टीसीएस की तिमाही रिजल्ट, एफआईआई और डीआई की एक्टिविटी, क्रूड ऑयल की कीमतें, ग्लोबल क्यूज और डोमेस्टिक माइक्रो इकोनॉमिक डेटा, घरेलू आर्थिक व्यापक आंकड़े। तो टीसीएस के तिमाही रिजल्ट आने वाले हैं। आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनी टीसीएस के वित्तीय रिजल्ट इस सप्ताह तय होने के बाद पूरे आईटी इंडेक्स के मूवमेंट को तय करेंगे। दूसरा जो है एफआई और डीआई की एक्टिविटी। एफआई अगर खरीदारी या बिकवाली के डाटा मार्केट के सेंटीमेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल की कीमतें और क्रूड ऑयल की कीमत ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की दाम में अस्थिरता का असर भारतीय रुपये और इन्फ्लेशन पर पड़ेगा। चौथा है ग्लोबल क्यू। यूएस फेड यानी कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत फैसले और वहां के इकोनॉमिक डेटा इन्वेस्टरों के लिए रडार पर रहेंगे। पांचवा है डोमेस्टिक माइक्रो इकोनॉमिक डेटा, घरेलू आर्थिक व्यापक आंकड़े। यह देश की औद्योगिक उत्पादन और इन्फ्लेशन की डेटा इस वीक जारी होने की पॉसिबिलिटी है। चलिए बात करते हैं इन्वेस्टर के लिए आगे का क्या रणनीति होगा, क्या रणनीति अपनाना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आईटी सेक्टर पर नजर रखना होगा। टीसीएस के रिजल्ट के बाद ही पूरे आईटी सेक्टर जैसे इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक में हलचल बढ़ सकती है और एफआईआई के ट्रेंड को भी पहचानना होगा, ट्रैक करना होगा। यदि एफआईआई इंडियन मार्केट में अग्रेसिव बाइंग करते हैं तो निफ्टी और सेंसेक्स का न्यू सपोर्ट मिलेगा और तेजी आ सकती है मार्केट में। यदि सेलिंग जारी रहती है तो गिरावट पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले शेयरों के धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो सकता है। चलिए बात करते हैं अब मार्केट पे। ट्यूसडे को मार्केट में क्या होने वाला है, निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे। तो निफ्टी 50 इंडेक्स आज 24,430 के लेवल पर पिछले दिनों के क्लोजिंग से 159 अंक के बढ़त के साथ क्लोजिंग दिया है। टेक्निकल चार्ट पर देखा जाए तो स्ट्राइक प्राइस एक स्ट्रॉन्ग तेजी को आगाज किया है, जिसका मुख्य कारण डेली चार्ट पर बना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जिसकी वजह से बुलिश बना हुआ है। आइए मुख्य रूप से टेक्निकल जो लेवल है उस पर बात करते हैं। अभी टेक्निकल लेवल में बात करेंगे तो जो इमीडिएट सपोर्ट है, इमीडिएट रेजिस्टेंट है वो 24,480 से लेकर 24,520 ये आपका रेजिस्टेंट का काम करेगा। चार्ट पर यह लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करता है। यदि 24,520 के ऊपर सस्टेन होता है तो अगला टारगेट 24,600 से 24,750 तक हो सकता है। वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात की जाए तो 24,200 से 24,240 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो हाल ही में लेक लाइन के ब्रेकआउट के बाद यह लेवल अब तक इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है। जब तक बाजार 23,900 के अबव बना है तब तक ट्रेंड बुलिश ही रहने वाला है। चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो डेली चार्ट पर इंडेक्स जो है निफ्टी 50 अपने ऊपरी लेवल पर सस्टेन होने में
कामयाब रहा है। भारी बैंकिंग शेयरों और एफआईआई इन्वेस्टर की बाइंग ने मार्केट को तेजी दिया है। और अगर ट्यूसडे को मार्केट प्लानिंग बना रहे हैं, ट्रेडिंग का प्लान बना रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले डिस्क्लेमर ये है कि वीडियो ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। अगर मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। चलिए ट्रेडिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। अगर तेजी के लिए आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो निफ्टी 24,450 के ऊपर 15 मिनट के कैंडल क्लोजिंग देता है। 24,450 के ऊपर 15 मिनट के कैंडल के क्लोजिंग देता है, तो हम 24,600 24,750 तक की टारगेट ले सकते हैं। वहीं और नीचे की तरफ देखा जाए, यदि इंटरडे में 24,250 से 24,200 के पास 24,250 के पास सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, तो 24,150 से स्टॉप लॉस लगाकर नई पोजीशन बनाई जा सकती है। एक चीज ध्यान रखना होगा मार्केट में, जब तक मार्केट 24,450 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।